नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्मरक्षित में। दोस्तों आज हम लोग इतिहास के कुछ पन्नों पर नजर डालेंगे। आज हम जानेंगे कि इतिहास में क्या घालमेल किया गया है। क्या जो चाणक्य है इसका इतिहास सत्य है? क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य एक समय के थे? क्या इन दोनों की भाषा एक थी? आज दोस्तों हम इसी पर प्रकाश डालेंगे और आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। और जो हमारा इतिहास है, सच्चा इतिहास है, जो हमें घालमेल करके बेवकूफ़ बनाया जाता है, इस इतिहास को हमें खोलना है। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते तो मेरे चैनल के जरिए ही आप लोगों तक पहुंचाओ। दोस्तों आज हम लोग जानते हैं कि वैदिक युग में जो लिखा हुआ चाणक्य का इतिहास है, क्या वो मौर्य काल में सच में था? आइए, क्या ऐसा तो नहीं कि जो एक ब्राह्मण व्यक्ति को इतना बड़ा बना दिया गया, एक मौर्य व्यक्ति जो शूद्र है, शूद्र को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने चाणक्य को वहां पर परोस दिया? ऐसा तो नहीं। आइए दोस्तों आज जानते हैं इसी के बारे में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों घालमेल नंबर 1 उसके हिसाब से हम समझते हैं कि वैदिक लेखक लिखते हैं कि मौर्य काल में समय या मौर्य काल के समय चाणक्य था जिसने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा। आप लोग उसको तो जानते ही होंगे, जिसने अर्थशास्त्र लिखा आपको इतिहास में भी पढ़ाया जाता है। मतलब वैदिक युग में लिखता है कि जो मौर्य काल का समय था उस चाणक्य था और जिसने अर्थशास्त्र लिखा। अब प्रश्न यहां उठता है कि मौर्य काल में क्या लेखन कला थी? अब आप खुद सोचना। जी बिल्कुल थी, मौर्य कला में लेखन कला थी, लेकिन किस पर थी? शिलालेखों पर थी। किस पर? शिलालेखों पर। लेकिन चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लेखन कला की है वो कागज पर की है। तो क्या उस समय कागज का आविष्कार हुआ था? क्योंकि कागज का आविष्कार 201 ईसा पूर्व में चीन ने किया है, जिसका नाम है काई लुन। इसने कागज का आविष्कार 200 ईसा पूर्व में किया है और ये चाणक्य की बात उधर पीछे हजारों साल पहले की बात हो रही है। तो यहां पर भी ये चाणक्य रॉन्ग हो गया। दूसरी बात कि जो चाणक्य था उसकी भाषा संस्कृत थी और जो मौर्य काल के सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी जो भाषा थी ये पाली भाषा थी। तो क्या ये हो सकता है कि एक संस्कृत भाषा बोलने वाला और एक पाली भाषा बोलने वाला एक साथ हो सकते हैं? क्या उसको गुरु मान सकता है चंद्रगुप्त? सोचने वाली बात है दोस्तों। चाणक्य की साक्ष्य आप लोग समझ सकते हो। खुदाई जितने होते हैं, खुदाई करने पर मौर्य काल के सभी साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल से आगे तक हमारा इतिहास मिलता है। खुदाई करने पर इतिहास मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। जितने राजा हुए हैं सबके साक्ष्य मिलते हैं, बुद्धा के स्तूप मिलते हैं। लेकिन क्या मौर्य समय में चाणक्य का एक भी एविडेंस मिलता है? दोस्तों हम कैसे मान सकते हैं कि चाणक्य नहीं था? मैंने पीछे आपको बताया कि चाणक्य नहीं था, उसका 2-3 एविडेंस दिया। दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि खुदाई करने पर साक्ष्य क्या निकलते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि विदेशी लोग जैसे कि एल्ब्रूनी, फाइयान हो गए, इस्सिंग हो गए, इन्होंने जो किताबें लिखी है उसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि जो मौर्य काल है उस समय के चाणक्य ये नहीं है। खुदाई करने पर जो साक्ष्य निकल रहे वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि चाणक्य नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था उस समय। अगर चाणक्य व्यक्ति संस्कृत बोलता था तो क्या उसके एक भी शब्द संस्कृत के मिले हैं खुदाई करने पर? एक भी एविडेंस अगर चाणक्य का कहीं खुदाई करने पर मिला हो तो आप लोग बता सकते हो। तो इससे क्या साबित होता है कि चाणक्य का जो साक्ष्य है वो गलत है। चाणक्य नाम एक काल्पनिक है जो लोगों ने इतिहास मिलाकर अलग से खोज दिया है। खोजने का तात्पर्य यह है कि चाणक्य को यहां पर लाकर रखने का तात्पर्य उनका यह है कि शूद्र कभी भी ऊंचा ना बढ़ सके। शूद्र को हमेशा शिक्षा देने वाला ही एक ब्राह्मण है, ज्ञान देने वाला ही ब्राह्मण है। आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है। और शूद्र जो SC ST OBC इस समय के हैं, उस समय के जो शूद्र थे उनका भी एक मालिक बना दिया जाता था। आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि जो चाणक्य है ये साक्ष्य जो इसका है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया और लड़ाई करने के लिए उत्साहित किया। तो आप लोगों को इससे क्या सार मिलता है? दोस्तों सार यही है कि मौर्य काल में चाणक्य का कोई साक्ष्य नहीं था। और जो आपको बेवकूफ बनाकर चाणक्य का इतिहास आपको पढ़ाते हैं उनसे सवाल पूछो कि अगर चाणक्य था तो उसका तो भाषा संस्कृत था और चंद्रगुप्त का भाषा पाली था, तो ये कैसे मेल खा सकता है? उनसे पूछो
कि चाणक्य ने अपना अर्थशास्त्र किस पर लिखा, क्योंकि उस समय कागज का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था। कागज का आविष्कार तो 201 ईसा पूर्व में हुआ है, चीन ने किया है। उनसे पूछो, जब ये चीजें आप पूछोगे तो उनका होश ठिकाने आ जाएगा।